पहले बात हमारी आपकी हो रही थी 1 मिनट की जो हुई, वही बात मैं दोहराऊंगा। आशा निराशा उम्मीद के अनुसार होती है। जब आप अपेक्षा करने लगते हैं, उम्मीद करने लगते हैं, तो अगर वो उम्मीद पूरी होती है तो आप खुश होते हैं, नाउम्मीदी होती है तो फिर आपको दुख होता है। बीजेपी को इस चुनाव में बहुत उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमारी सरकार ने उतना काम किया है मुसलमानों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और मैं जब ये मुद्दा आता है तब एक किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ, और कि क्यों बीजेपी को वोट नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलेगा। वो मुद्दा है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। जब वो कांग्रेस से निकले थे, जनमोर्चा बनाया था, तो उनकी पहली जो सभा हुई थी दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो एबीवीपी ने कराई थी। वो बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलते थे। दूसरी सभा उनकी होने जा रही थी मुंबई में, उस समय बम्बई था, और जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। तो उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जाने वाले थे। वो उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? आप मुंबई जा रहे हैं और शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको मालूम है शिवसेना से हमारे रिश्ते क्या हैं, हमारा अलायंस है, और मुंबई में शिवसेना का क्या असर है ये भी आपको मालूम है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग जो है सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुसलमान को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी शिक्षा के लिए किसने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, उसके रहन सहन के लिए क्या किया। उसको एक बात से मतलब है कि वो जिससे नफरत करता है या जिसके खिलाफ है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? तो बताओ, मुंबई में शिवसेना से ज़्यादा मुसलमान किससे नाराज़ रहता है या नफरत करता है या विरोध करता है? तो एक बयान से मुसलमान खुश हो गया। किया कुछ नहीं, सिर्फ बयान किया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, सेकुलर पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उनके लिए मुसलमानों के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो इतने साल तक जो है कांग्रेस को वोट क्यों मिलते? आप बताइए। मुसलमानों की दशा वो क्यों होती जो है? हाँ, एक के बाद एक कमीशन कमेटी बनती है और बताती है कि जो है मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है। तो सबसे ज्यादा साल तक राज किसने किया देश पर? कांग्रेस पार्टी ने। सबसे ज्यादा देश में दंगे किसके राज में हुए? कांग्रेस पार्टी के राज में। सबसे ज्यादा मुसलमान दंगों में मारे किसके राज में गए? कांग्रेस पार्टी के राज में। फिर भी मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। राहुल गांधी ने हमको बताइए कि पिछले 5 साल में मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया। बाकी जगह छोड़ दीजिए, जहां उनकी राज्य सरकार है वहां क्या कर दिया? तो कुछ नहीं किया। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, ये बात बीजेपी को समझ लेनी चाहिए। लेकिन एक बीमारी है बीजेपी के अंदर, सत्ता में आते ही वो सेकुलर बनने की कोशिश करने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ अधूरा है। तो उस चक्कर में होता यह है कि मुसलमान वोट के पीछे भागते हैं, हिंदू वोट छूटने लगता है। ऐसा हुआ इस बार? इस बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। 2004 में भी यही स्थिति हुई थी कि आप अपनी विचारधारा, आपको शायद पता नहीं, याद है कि नहीं, 2004 में लोकसभा चुनाव में एक रथ निकला था जिस पर 2 फोटो लगी हुई थी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की, दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ की। ओह, अब आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी का जो वर्कर है उस पर क्या बीती होगी। वो क्यों वोट देने जाएगा बीजेपी को? इस बार बीजेपी उसी सेक्युलर वोट मोड में गई थी चुनाव में। हाँ बिल्कुल। आप पसमानदा की बात कर रहे थे, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे थे कि 3 तलाक के बाद हमको वोट देंगे। आप गिनती गिना रहे थे कि देखिए यूपीएससी में जो है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मुसलमान सेलेक्ट हुए हैं। आप गिनती करा रहे थे कि आपकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा हमने आपको प्रधानमंत्री आवास में घर दिए, शौचालय दिए, और जितनी सरकारी स्कीम है सब में कि आपकी आबादी का जो अनुपात है उससे ज्यादा हमने। या मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? सरकार ने अगर किसी तबके के लिए काम किया तो वो गिना रही है, कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद आपको वोट मिल जाएगा। वो जो बात हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने कही कि पसमानदा समाज के पास जाइए, इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो वोट देंगे कि नहीं। ये बात खुद भूल गए प्रधानमंत्री भी और उनके जो है साथी नेता भी। मैं सर बस यहाँ वोट का बता दूं क्योंकि आपने इतनी बात की, तो 2024 के इलेक्शन में व्यूअर्स वोट का प्रतिशत आपको बता रहा हूं मैं।
ओवरऑल बीजेपी को करीब 8% वोट मिला है नेशनली, आप कह सकते हैं। यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं, यूपी में एनडीए को मात्र 2% वोट मिला है। और इसमें भी अभी चूंकि आपने अशरफ और पासमानदा की बात की, मोदी जी का प्रयास ये था कि पासमानदा के पास जाओ क्योंकि वो मेजॉरिटी मुसलमान है। वोट का जो अब डेटा निकल के आया, कुछ लोगों ने सर्वे किया होगा, अशरफ यानी अगड़ी जातियों का 11% वोट मिला है और उसी पासमानदा का, जिसकी ओर जाना चाहती है बीजेपी, उसका सिर्फ 5% वोट मिला है ओवरऑल नेशनली। तो मुसलमान के लिए दीन पहले है। 90s में एक नारा चला था उत्तर प्रदेश में, वो नारा अब बदल गया है थोड़ा सा। उस समय नारा चला था पहले अपना भाई, उसके बाद जो भाजपा हराई उसके बाद सपाई, यानी समाजवादी पार्टी। ये मुसलमानों का नारा था? हाँ। अच्छा। अब जो है अपने भाई से कोई मतलब नहीं है। अब तो नारा ने तो ये सुना चुनाव में, सब बताएंगे ना दूरी है ना खाई, ये मोदी मेरा भाई है। मोदी भाईजान तो कहा, क्या किया मोदी भाईजान के साथ? देखिए क्या है, बिल्कुल बात सही है कि मुसलमानों ने योजनाओं का, सरकार का जितना फायदा उठा सकते थे बिल्कुल खुल के उठाया है। और इतना उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ पर पिछले 20 साल से वर्कर था, जो उत्साहित होकर के, जो भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रही है ना, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं अभी उपचुनाव से आ रहा हूँ उत्तराखंड से, कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। पिछले 10 सालों में हमारा बूथ सबसे मजबूत तो था, लेकिन जो वो एक कार्यकर्ता जो उत्साहित था और बहुत जज्बे से और बहुत इमोशंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाता था, वो इन सब के चक्कर में कमजोर पड़ा है कहीं ना कहीं। किस चक्कर में? इसी चक्कर में कि ये सब जो है ऑफिसर इस तरह के, मैं आपको पश्चिमी यूपी के हालात बताता हूँ। पश्चिमी यूपी में कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकारी मुसलमानों के, खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप के और समाजवादी के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे, और अभी भी यही पोजीशन है। और वो सब अधिकारी चुनाव हारने के बाद भी पोस्टिंग इधर से उधर पाएंगे बस। तो हालात ये हैं, सरकार योगी जी की सरकार योगी, और आपको पश्चिमी यूपी में सरकार योगी जी की महसूस ही नहीं हुई पिछले कई सालों में। उसकी वजह ये रही कि अधिकारियों ने सिर्फ इस बात को जाना है कि ये मुसलमान है और ये अच्छा लीडर है, इसके खिलाफ हम, वो जितना भी चाहे जो करता रहा। मैं खुद कई मसलों में इन्वॉल्व हुआ हूं जाकर के, अरे भाई कानून ये कहता है, अरे साहब ये तो बड़ा आदमी है, बड़ा मौलाना है, बड़ा लीडर है। तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत चीज़ों से भाई साहब की इत्तिफाक कर रहा हूं, लेकिन कुछ ये भी है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, आप ये कहिए कि उसके बूथ पर आप वो भी डाटा काश आज मंगा लेते पहले से, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये अंदाजा हो जाता कि जो मुस्लिम लीडरशिप है जिस पर हमने दाव लगाया है, वो मुस्लिम लीडरशिप जिसको हमने मोर्चे का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ने जाने क्या क्या बनाया हुआ स्टेट्स में, जिला में, सब जगह, उनके बूथों पर 2-2, 4-4 वोट भी नहीं निकलेंगे, नहीं आए। उनके परिवारों ने नहीं दिया। उनके भाई मैं जिस जगह रहता हूं तो मेरा परिवार 100-200 आदमियों का कम से कम वहां रहता है, तो मेरा परिवार के कम से कम अगर 100 आदमी है तो 40-50 वोट तो पड़ ही जाने चाहिए। बिल्कुल। तो 9 वोट निकल रहे हैं, कहीं से 8 वोट निकल रहे हैं, और नेतागिरी उनकी पक्की रही है। तो क्यों है ऐसा सर? ऐसा इसलिए रहा कि मुस्लिम लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों को पिछले 10 साल में न जाना चाहती थी, न फेस करना चाहती थी। पसमानदा के नाम से सिर्फ अखबारों में खबरें छपी हैं, पसमानदा के नाम से। भाई कुछ चीजें तो हमें खुद भी तो देखनी पड़ेंगी ना, क्या है सरकार ने, मैं कह रहा हूं, मैंने आपके एक दिन आप ही के साथ एक शो में कहा था कि मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को चैलेंज करता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो मुझे एक चीज बताएं कि सरकार ने उनको, सेंट्रल सरकार ने कोई तकलीफ दी हो, या स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुसलमान उससे तकलीफ में आया हो। लेकिन हालात क्या है, अगर आप चलती सड़क मर जाएं और वो गाड़ी मुसलमान की है, हिंदू की है, तो मॉब लिंचिंग हो गई है उससे आपकी। हालात ये है, आप अपनी रविश से, अपने रवैये से, अपनी खतरनाक जहनियत से एक कदम भी नहीं हटना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, ये आपने किसके लिए कहा अभी पिछली लाइन? ये मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ। मैं तो कोई इस मामले में खुल के आपसे बात करूंगा। मुसलमानों ने, अगर वो गाड़ी से टकरा के भी मर जाएगा तो मॉब लिंचिंग कहलाएगी, क्योंकि वो हिंदू की गाड़ी थी। अभी शामली में परसों तरसों एक केस हुआ है, नशेड़ी लड़का लंबे जमाने से नशा करता हुआ रात को किसी के घर में घुस गया, वो इत्तेफाक से बेचारे हिंदू थे,
जबकि वो ऐसी जगह है शामली का, वो ऐसा कस्बा है कि वहां 80-90% मुसलमान रहता है, तो वहां हिंदू अपने आप को महफूज रखेगा या मॉब लिंचिंग करेगा? मुझे आप ईमानदारी से बताइए। ठीक बात है। और वो नशेड़ी अगर रात को किसी के घर में घुस गया और कुछ धक्का मुक्की छोटी मोटी हो गई, चूंकि वो नशे की हालत में था, मर गया, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि ज्यादा नशा होने की वजह से मौत हुई है, और सारे हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि शामली में मॉब लिंचिंग हुई है। आप अपने रवैये से, और फिर मैं तो छोड़ दी, जमीयत का इजलास 2 दिन तक जनरल बॉडी का था, आपने देखा होगा महमूद मदनी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती, सरकार हमसे मिलना नहीं चाहती। भाई तुमने अपील ये की है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को जो हरा सकता है तुम उसको वोट दे दो। आज राहुल गांधी या मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश को जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जो भाई ने कहा ना, पूरी स्ट्रेटजी तैयार है। बसपा को मुसलमान ने वोट नहीं किया, आप उठा के देख लीजिएगा रिकॉर्ड। और दूसरी पार्टियों को, भाई एमआईएम जिसको आप ये कहते हो रात दिन कि जब वो शेर का बच्चा होता है, जब वो पार्लियामेंट में बोलता है, और जब वो चुनाव मांगने जाता है तो फिर वो इनका दलाल होता है बीजेपी वालों का। तो आपने सोचा कभी कि मुसलमान? 2-3 बातें जो आपने भी की, एक तो आपने कंफर्म किया कि मुसलमान ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तौर पर बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। इवन सो कि जो आप जैसे लोग हैं या बीजेपी के मुस्लिम पदाधिकारी हैं, वो उनके परिवारों के वो वोट तक नहीं मिले बीजेपी, नहीं मिले। मतलब, और वो तो समाज में आउटकास्ट जैसे हो गए होंगे। बिल्कुल कि भाई ये भाजपा के साथ चला गया तो मतलब ये तो हमारे समाज का ही नहीं रहा, खत्म है कहानी। और इसके पीछे जो आप कह रहे थे तुर्रा, ये कि बीजेपी कह रही है कि जाओ मुसलमानों के वोट लेकर के आओ, पसमानदा लोगों के बीच अपनी योजनाओं को लेकर के आओ। एक कुछ बातें आपने कंफर्म की। सर एक चीज और आनंद जी फिर मारो मैं, फिर अब इससे जोड़कर जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस सब का आपने कहा बीजेपी का जो कोर वोटर होता है वो चिढ़ता है इन सब चीजों से। इन्होंने बता दिया कि भाई जिस इलाके में ये हैं वहां बीजेपी की अधिकारी सुन ले, ऐसे हालात ही नहीं है। योगी जी की सरकारी पश्चिम पे ये कह रहे हैं इनको महसूस नहीं होती। मैं उसका तजर्बा करके आया हूं तब बता रहा हूं। राइट। तो वो कोर वोटर आपने कहा नाराज हो जाता है और वो घर बैठ जाता है। क्या इस वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठा? इस वजह से भी घर बैठा। ओके। ये एक बड़ा कारण बना। लगातार जो 10 साल से ये हो रहा था कि मुस्लिम समाज को जोड़ो, तो उसमें भाई आप जोड़ने की बात कर रहे हैं तो किसकी कीमत पर कर रहे हैं? जो आपके साथ है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जिसको लाना चाहते हैं उसके लिए आपने लाल गलीचा बिछा दिया है। तो आप किसी को ले आते हैं, विधान परिषद में सदस्य बनाते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो जो 20 साल से वर्कर आपकी दरी बिछा रहा है उसके लिए क्या इंसेंटिव है? उसको क्या मैसेज? सर मोदी जी का नाम स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं हुई है इस बार सर, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं इनसे। ओके। एक मुश्त वोटिंग हुई। स्ट्रेटेजिक तो मुसलमान आजादी के बाद से अब तक करता आया है। जो सर ने नारा बताया कि पहले भाई फिर जो भी है और फिर सफाई, फिर जो भाजपा रहा है फिर तो सफाई। अब क्या हुआ इस बार? उन्होंने ये नहीं देखा, इस बार उन्होंने कांग्रेस को तय किया और समाजवादी पार्टी को मजबूर किया मुसलमान नेतृत्व ने कि तुम कांग्रेस के साथ आओ। ये पूरे देश में हुआ। पहले क्या होता था कि सीट वाइज वो लड़ते थे तो उनका एक मुश्त कहीं प्रतिनिधित्व दिखता नहीं था, उनकी आवाज बनती नहीं थी, वो अलग अलग पार्टियों में बिखर जाते थे। अगर बसपा उत्तर प्रदेश की किन्हीं सीट पर किसी को हराने वाली होती तो उसको वोट देते मुसलमान, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तय किया कि इस बार कांग्रेस को ही वोट देना है। और आप याद करिए शुरुआती दिनों में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 2 सीट दे रहे थे कि आप अमेठी और रायबरेली लड़ लो, है ना। फिर वो 6 पे आए थे। उसके बाद 6 पे आए और उसके बाद 17 या 17 पे आ गए। ये इसी मुस्लिम वोट बैंक के निर्णय का नतीजा था कि उनको दबाव में आना पड़ा, क्योंकि उनको ये लग गया कि मुसलमान इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। तो मुसलमानों ने इस बार रणनीतिक वोटिंग नहीं की, एक मुश्त वोटिंग की है और वो तय करके किया है कि हमको कांग्रेस को ही करना। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं। ये बीजेपी के और एनडीए के नेताओं के 3 उदाहरण हैं। देवेश चंद ठाकुर, ये बिहार से जीत करके आए हैं। इन्होंने ये पब्लिकली कहा कि मैंने अब सबसे ज्यादा अगर किन्हीं लोगों के काम करवाए, पर्सनल काम करवाए तो वो मुसलमान और यादव के थे और मुझे इन्हीं का वोट नहीं मिला, अब मैं इनके कोई काम नहीं कराऊंगा। दूसरा गिरिराज सिंह का आज का उनका बयान है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैंने एक मौलाना से पूछा अपने इलाके के कि तुमने मुझे वोट दिया? उसने बोला हाँ। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम खा के बोलो दिया? बोला कहा नहीं दिया। मैंने पूछा तुमको इस योजना का लाभ मिला? बोला मिला। इसका मिला? बोलो मिला। फिर वोट क्यों नहीं दिया? कोई जवाब नहीं था इस बात का। एक है ओम कुमार, ये नगीना हमारे यूपी में जहां चंद्रशेखर जीत गए, ओम कुमार हारे हैं उनसे। ये ओम कुमार भी यही बात कह रहे हैं, अब जिस वोट नहीं तो काम नहीं,
तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि को तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि वोट नहीं तो काम नहीं। आपको 100% वोट जीतते हैं तब भी नहीं मिलता है, तब भी एक बड़ा सेक्शन होता है जो आपको वोट नहीं देता है। तो ये बातें चुनाव तक तो ठीक है, चुनाव के बाद, आपके जीतने के बाद जो है, फिर आप उस पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। जिसने वोट दिया है उसके भी, इससे आप सहमत जिसने नहीं? नहीं दिया है वो। आपने क्या सोल्यूशन दिया है इसमें? बीजेपी को क्या करना चाहिए? नहीं, बीजेपी को ये इस मरीचिका के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमान वोट नहीं देगा उसको। एक और आपको उदाहरण देता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, राइट, मतलब उनकी हैसियत के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होने। 2014 में कैसरगंज से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का लड़का था। उसने जो है पूरे समय उनके लिए काम किया। वोट दे के निकला तो उससे पूछा गया किसको वोट दिया, बोला कैसी बात कर रहे हैं, आरिफ भाई के लिए काम कर रहा हूँ, वोट किसको दूंगा। तो फिर और पूछा गया और पूछा, बोला असल में देने तो गया था उन्हीं को वोट, लेकिन कमल पर बटन दबाया नहीं। ये तो भाई उनके पीछे ना भागे, हम कह रहे हैं काम करें सारे जो सरकार को करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार का जो दायित्व है, उसका जो संवैधानिक दायित्व है, निर्वाह करना चाहिए। लेकिन इस उम्मीद में कि हम ये इनका काम कर देंगे तो ये हमको वोट देंगे, ये अपनी बात अपने दिमाग से निकाल देंगे। आप तो राष्ट्रीय मुस्लिम इसी मंच पे हैं। मेरे मन में भी यही सवाल है। आप सरसंघ चालक तो डीएनए एक बताते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो तो सारे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताऊं सौरभ भाई, हमें ना हकीकत क्या है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बात यह है कि कई पार्टी में नाम नहीं लूंगा, मुसलमान एकदम नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान मजहब से वाकईतन बहुत दिल खोल करके मोहब्बत करता है। और बीजेपी की बयानबाजियों ने हमेशा ही, ऐसा नहीं कि मुसलमान जुड़ता भी नहीं है, ये भी गलत है। पिछले 10 सालों में आप सर्वे करा लीजिएगा, नफरत की बात मुसलमान ने मतलब नफरत का वोट जो है वो ना के बराबर करना चाहता था मुसलमान। हमने बात खुद से की, मुसलमानों में गए, बातचीत हुई, और इस बात को वो खुल के स्वीकारता है कि हाँ, सारी योजनाओं का लाभ मोदी जी की उठा रहे हैं, सरकार का उठा रहे हैं। वोट देने की बात आती है, वो गर्दन नहीं हिला रहा, ठीक है। लेकिन बीच में जो ये आती है ना सब चीजें, इससे भी वाकईतन वो उकताहट आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक रवैया ये भी है, चूंकि वो अपने मजहब से मोहब्बत करता है, कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो जो भी रहे, ना वो तिलक लगाने में कोई कसर छोड़ती है, ना वो भगवा, यानी वो मुसलमान रहने की बजाय वो ये साबित करना चाहती है कि हम सनातन में आ गए, मुसलमान ही नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। मुझे आज तक, मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप में भी आता जाता हूं, मुझे आज तक जिंदगी में कोई भगवा कपड़ा डालने की किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमान है, वो विश्वास के साथ, मुस्लिम लीडरशिप है, मुसलमानों में विश्वास के साथ जा ही नहीं पाता है। क्यों? भाई वो यही, अभी आरिफ साहब की बात आई है, मुसलमान ये तो मंजूर कर लेगा कि हम राम मंदिर के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन ये मंजूर नहीं करेगा कि जाके राम मंदिर में सजदा कर लें। तो ये कौन कह रहा है? अब वो उन्होंने खुद से किया जाकर के, तो मुसलमान उनको लीडर मानेगा क्या नहीं। मुसलमान ये कहेगा कि आरिफ साहब के साथ खड़े हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। तो जबकि मेरे जैसा आदमी उनको सपोर्ट करता है। जो मुसलमान बीजेपी के साथ आता है, वो तनखैया हो सिख जाता है। धर्म का शब्द है, तनखैया घोषित हो जाता है। ये हमारे समाज का है ही, आउटकास्ट। तो ये जो बार बात आती है ना कि टिकट क्यों नहीं देते, भाई जब आप इस हद तक जाने को तैयार हैं कि जो बीजेपी में जाएगा हम उसको मुसलमान ही नहीं मानेंगे, तो टिकट देने का फायदा क्या है? ये भी है, उनका हशर क्या किया मुसलमानों ने, मैं गिनवा दूंगा। सर, मैं थोड़ा सा मुद्दे पर और बारीक जाना चाहता हूँ। मुझे 2 बातें आपसे जाननी है। एक, मुसलमान इतनी नफरत क्यों कर रहा है बीजेपी से, एक पहली बात। और दूसरा, ये उसको कौन बताता है कि तुम्हें इसके खिलाफ वोट करना है तो इसको वोट करो? आफ्टर ऑल ये कहीं से उसको बताया जाएगा ना, नहीं तो ऐसा तो है नहीं दुनिया भर, देश भर के करोड़ों मुसलमानों को एकदम से ज्ञान हो जाता है कि हमको इसको वोट करना है। तो उसके लिए क्या कहीं कोई मैकेनिज्म है कि बताओ? इसमें सौरभ भाई कुछ आपको एक लकीर खींचनी होगी कि दुनिया का मुसलमान और भारत का मुसलमान, पूरी दुनिया में जितनी अरब कंट्रीज हैं, आप देखिएगा मोदी जी के खिलाफ कहीं नफरत नहीं मिलेगी। स्वागत,
अच्छे ताल्लुकात, सारे मजबूत रिश्ते। भारत का मुसलमान मौलानाओं के चुंगल में जकड़ा हुआ मुसलमान है। अब मैं आपकी बोल रहा हूं तो इसी शो में कल मिनी से कमेंट देखना मेरे लिए क्या होंगे, वो पढ़ लेना। मेरी इज्जत का अंदाजा और मेरी लाइफ का अंदाजा कि मैं कितनी अच्छी लाइफ जी सकता हूं, कितना बाहर जाके रह सकता हूं, अपने समाज में कितना जा सकता हूं, वो आपको उन कमेंट्स से हो जाएगा। एक ही शो की बता रहा हूं मैं, दूसरी की नहीं बता रहा हूं। तो मौलाना जो है वो मेंबर पर बैठ करके कब्जा किए हुए है इस बात पर। वो ये नहीं कहेगा वोट समाजवादी को दो, ये बसपा को दो, बस वो ये बताएगा कि आरएसएस और बजरंग दल ने इस बार संविधान बदलने की ठान ली है, मोदी आएगा तो संविधान बदला जाएगा और कभी चुनाव नहीं होंगे और हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो लागू कर दिया जाएगा इस देश में। अब मुसलमान ने कमर ठान ली है कि साहब इस्लाम को बचाने वाली बात आ गई है। मैंने पिछले कई सालों में किसी भी मुसलमान को उत्तर प्रदेश के किसी काम से मना नहीं किया, खुद चला गया अधिकारियों की रिक्वेस्ट करने के लिए। और जब अब चुनाव का मसला आया तो उनके लिए इमरान मसूद, उनके लिए इकरा चौधरी या उनके लिए हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर में, वो उनको वोट देना ऐसा था जैसा कि बिल्कुल किसी मस्जिद में भाग करके गुस्ल करके आप घुस गए हैं और 2 रकात आपने नमाज पढ़ी। इतनी जिम्मेदार जी, इतनी जिम्मेदारी के साथ था। फोन नहीं उठाया उन्होंने। नहीं तो क्या होता है, मतलब मस्जिदों से बताया जाता है बिल्कुल भाई, नफरत का एजेंडा तो मुसलमानों का बच्चा बच्चा चला रहा है। मुसलमानों का बच्चा बच्चा मोदी के खिलाफ नफरत का एजेंडा चला रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के तो प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, जिस दिन वोट गिने जा रहे थे और लगा कि भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को नहीं पहुंच रही है, लोगों ने हमें इतने बड़े बड़े मैसेज किए कि कहां जाओगे, क्या करोगे, कहां रहोगे, मस्जिद ले लेंगे, मंदिर दे देंगे, फलाना कर देंगे, वो सब देख लीजिए आप सोशल मीडिया उठा करके। तो और इसमें मौलाना आगे आगे हैं, मौलानाओं के संगठन आ गया भाई। अभी 2 दिन का इजलास, 2 दिन का इजलास अभी जमीयत का हुआ है। क्या मौलाना महमूद मदनी ये नहीं बता सकते थे कि 10 साल में इन प्रधानमंत्री ने देश को, मुसलमान देश में रहता है कि देश से बाहर रहता है, देश में रहता है, महमूद मदनी नहीं बता सकते कि इस देश ने पिछले 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड तरक्की में तोड़ दिया है? या उन मुसलमानों को यही बताना है कि तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारा ईमान छीन लिया, तुम्हारी मस्जिद छीन ली, यही बताना? आप उनके जहन में जब 24 घंटे ये उतारोगे तो वो मुसलमान नफरत के अलावा। मैं फिर भी जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मैकेनिज्म समझना चाह रहा हूं। ये मैसेज रिले कैसे होता है? मस्जिदों से रिले होता है क्या? इसमें सब शामिल है, जैसे मुस्लिम संगठन, मस्जिदों के इमाम, जमीयत के मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मौलाना, जिसमें 1000 की 500 की भी फैन फॉलोइंग है। वो भी ये बताना चाहता है कि भाई देखो इनसे, और मुसलमान मान लेता है, मानता है भाई, उसको शेयर करता है, मानता नहीं, शेयर करता है, अमल करता है उस पर। आपको दिख भी रहा होगा बसपा ने कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों के खिलाफ था? कोई वोटिंग, वो आपने कहा वो अमल करता है उस पर। हाँ? इसीलिए कि मुझे मेरे मौलाना ने कहा है तो मुझे करना है। ये दीन बचाने की बारी है, मौलाना भी कहे दीन बचाने की बारी, दीन बचाने की बारी है। भाजपा आएगी तो दीन कायम नहीं रहेगा आपका, आप मुसलमान नहीं रहोगे। ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, फिर क्यों बीजेपी पड़ी? 77 साल से चल रहा है। कोई बीजेपी आएगी कोई नया काम भी इस नहीं देश में मुसलमान जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएगा। ये चलाया जा रहा है, इस नाम पर डराया जाता है और इस पर डराने के लिए उसमें मदद करते हैं मौलाना जो बात कह रहे हैं। पर सबसे अच्छी टिप्पणी आपने वीपी सिंह की बताई और वही सटीक है, सटीक है, बिल्कुल एकदम 100% सच है। सामने वाले 24 कैरेट सोना, कुछ नहीं करना, मुसलमानों को सिर्फ डराते रहो। जहां परंपरागत, मैं नाम ले रहा हूं इमरान मसूद का, मैं नाम ले रहा हूं इकरा हसन का, मैं नाम ले रहा हूं और भी दूसरी वैसी का, परंपरागत जहां चुनाव जीत कर आप आ रहे हैं, आपके बाप थे, दादा थे, चचा थे, आप पूरा इंडिया टीवी का सर्वे कराइए, मैं आपके साथ चलूंगा, भाईजान चलेंगे। आप सिर्फ 5 प्राथमिक विद्यालय दिखा दीजिए कि आपके बाप सांसद रहे हो, आपके दादा सांसद रहे हो, उन्होंने 5 प्राथमिक विद्यालय दिए हो, उन्होंने आपको एक नर्सिंग होम ही दे दिया हो कोई कि तुम्हारी माँ बहनों की डिलीवरी वहां हो जाए। कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी। नफरत के कुछ कारण बताइए ना, इस बीजेपी से, मोदी से, इस नफरत के कुछ कारण मुसलमानों। सबसे बड़ा कारण जो है ये मौलानाओं की बयानबाजी और दीन ईमान का बचाना। दूसरा कारण ये कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं शोषा छोड़ देते हैं और वो अपना उसी को जो मुद्दा मिल जाता है, बातें करते हैं मुसलमान भाई, मुद्दा मिल जाता है। बीच में नुपुर शर्मा का मुद्दा सालों तक रहा। हाँ ठीक है, सालों तक आज भी नहीं भूले होंगे। अरे भाई अभी चुनाव में खूब चलाओ। मेरे को कहा, मुझे परसों मंगलोर में सुबह घेर लिया कि वो जब कहा जब तो तुम जिंदा नहीं रहे, नुपुर शर्मा बोल रही थी। मैंने कहा भाई सारे टीवी चैनल उठा के देखो, मैंने कहा भाई उन्होंने गलत किया, लेकिन कानून ने अपना भी तो काम किया है ना। आप कौन होते उसका सर उतारने वाले? और देखो सौरभ, मैं बहुत राम मंदिर खुल के बोल रहा हूँ, ये दुआ करना कि मैं अगले शो में सही सलामत आऊं। कैसी बात कर रहे हैं बिल्कुल। राम मंदिर बनना कोई बड़ा मुद्दा था इस बार, उससे कोई चिढ़ थी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन राम मंदिर बना सन्नाटा था। और भाई देखो, मैं आपको, आप थोड़ा सा मेंटलिटी को समझने की कोशिश की। मैं कल मुजफ्फरनगर से गुजरा तो मैंने चाय पी, एक एक्सीडेंट हुआ
तो बच्चा जिसका गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी वो मुसलमान था, और ट्रक वाला भी, वो जिसने मारा वो भी मुसलमान था। पुलिस आ गई, पैसे का लेन देन होने लगा, तो वो स्विफ्ट गाड़ी वाला बोला जी अपना मुसलमान भाई है, इसको छोड़ दो। तो मैंने उसको पकड़ा कि बेटा अगर ये हिंदू होता पैसे ले लेता, बिल्कुल लेता, बिल्कुल लेता। हाँ, तो मेंटेलिटी आप नहीं बदलोगे तो। देखो मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं सौरभ, ये अगर समाज नहीं सुधरेगा तो इसका नुकसान उठाएगा, नफरत बढ़ेगी। आप हिंदुओं के साथ रहते हो, खाते हो, सोते हो, पीते हो, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दुश्मन मुझे एक और सवाल है, ये नफरत मोदी बीजेपी से है या हिंदुओं से है? नहीं, ये नफरत जो है इसको थोड़ा सा हम तकसीम करेंगे। मोदी जी से भी काफी नफरत है, ऐसा नहीं है कि नफरत नहीं है। 2002 के बाद तो बहुत चरम सीमा पर है, पूरी दुनिया में की गई है वो। लेकिन अब इस नजरिए के तक मुसलमान पहुंच गया कि वो हिंदू से भी नफरत करने लगा है। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं सोच के बोल रहा वो हूँ। पहले से है, आज से नहीं है। और देखिए सुनिए, ये जो अब्राहमिक रिलीजन है ये उनकी समस्या। देखिए, एक किताब वाली जो धर्म है। प्रदीप जी, प्लीज इफ यू परमिट, बीजेपी से बहुत बड़ी बात बोली है। बीजेपी से नफरत थोड़ी शिद्दत में है, हिंदुओं से थोड़ी हल्की है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। अगर संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वो नफरत का सबसे बड़ा मंदिर है, और अगर वो समाजवादी से चुनाव लड़ जाए, वही अधिकारी कल को छोड़ के समाजवादी में चला जाए, तो मुसलमान उसके प्रति नफरत हल्की कर लेता है। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से नफरत थोड़ी हल्की कहीं ना कहीं है। की वजह वो उस हिंदू से नफरत है जो भाजपा से जुड़ा है, उस हिंदू से नफरत है जो आरएसएस से। मैं कह रहा भाई तुमने आरएसएस को समझाई कब? तुमने विश्व हिंद परिषद बजरंग दल को जाना कब है? अल्लाह की कसम इनकी फुल फॉर्म भी उनको पता नहीं है, गालियां दे रहे हैं बस। एक आम हिंदू, पॉलिटिकल छोड़ जाइए, आम हिंदू किसको वोट देता है कौन जानता है? एक आम हिंदू जो मंदिर जाता है, जो कहेगा मैं राम मंदिर भी जाऊंगा, वो सब कुछ करेगा, मतलब कुछ नॉर्मल हिंदू है भाई, उससे कुछ चिढ़ है? धार्मिक हिंदू से मुसलमान नफरत करता है। ये धार्मिक तिलक लगाएगा, अगर आपने सौरभ तिलक लगाया तो मुसलमान आपको दूर से बता देगा ये तिलकधारी हिंदू है। आपने गेरुआ कपड़े ये तो पहने, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये तो 93 में जौनपुर में इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे। बात तो साफ हो रही है, तो साफ ही होनी चाहिए। नहीं, अगर शो में साफ ही बात अगर ये होती है। गेरुआ कपड़ा पहन के आएंगे तो बता रहे भगवाधारी हिंदू है। अगर मुसलमान के नजदीक हिंदू को रहना है तो वो अपने कोई धार्मिक काम उसके नजदीक सेकुलरता ये है कि आप मंदिर नहीं जाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, गेरुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, और कलावा नहीं बांधेंगे। वो आपकी मंदिर में जो है नमाज पढ़ ले और गुरुद्वारे में पढ़ ले, सब जगह पढ़ ले। आप वहां मंदिर में, मस्जिद में जाए तो मुसलमान होके जाए, मुसलमान यही चाहेगा। इसके अलावा मुसलमान तो मंदिर में नमाज पढ़ ले, लेकिन ये वहां जाके आरती ना करे। हाँ, बस इलेक्शन कवरेज के लिए गया था, एक इत्र की दुकान पर, मौलाना साहब की दुकान थी। दाढ़ी देख के उनको लगा होगा कि शायद ये मुसलमान है, बड़े कायदे से बात कर रहे थे, बता रहे थे। गर्मी का समय था, अचानक हमने ऐसे शर्ट की बांसुड़ी कलावा दिख गया। उन्होंने कहा धंधे का समय है, आप जाइए, फिर कभी आइएगा। अगर ये हालात हैं तो इलाज क्या है? मेरे पास समय भी ज्यादा नहीं है, माफी चाहता हूं, लेकिन क्या इलाज है? भारतीय जनता पार्टी उस मुस्लिम लीडरशिप को ताकत दे जो 20, 25, 30 साल से उनकी बोरियां बिछा रहे हैं। ये बाईपास के लीडर लाना छोड़ दें। कई लीडर आए हैं, वो जफरुल इस्लाम हो, एमजे अकबर हो, वो फलाने हो। इलाज वो नहीं है जो प्रदीप जी ने बताया कि मुसलमान को इग्नोर करो। ऐसा मुसलमान बहुत ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं और पार्टियों के मुकाबले कम परसेंटेज में आएगा, लेकिन आएगा। नहीं, इन्होंने कहा बीजेपी को मुसलमान को पॉलिटिकली इग्नोर कर देना चाहिए पार्टी के तौर पर। उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को पॉलिटिकली इग्नोर करना मेरे ख्याल किसी मसले का हल नहीं। ये सब जानते हैं। इग्नोर करके आप 4 चुनाव जीत चुके हैं। ये भी सही इस देश में ये सही धारणा बनी थी कि अगर आपको सत्ता में आना है तो मुसलमान का वोट चाहिए। मोदी से नफरत का एक बड़ा कारण ये भी है, बिल्कुल, कि जो मुस्लिम वोट का वीटो था वो मोदी ने खत्म कर दिया। बिल्कुल। असम जैसे राज्य में, हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आप कायम है इस बात पर कि बीजेपी मोदी को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं आज भाजपा और मोदी की बात हो रही, जब भाजपा जनसंघ मोदी नहीं थे तब की बात कर रहा हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि दुनिया में 2 ऐसे मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिनके साथ अगर आप भाईचारे से अस्तित्व में रहना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, उनके मजहब को स्वीकार कर लीजिए। दोनों में फर्क है, लेकिन मुसलमान शोर मचाना चाहता है और क्रिश्चियन अपने काम को आहिस्ता से खूबसूरती से निकाल लेता है। दोनों लड़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, और क्रिश्चियन अपना काम पूरा। क्या इलाज है?
मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कोई फैसला लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को दोनों, मतलब इधर रहो या इधर रहो। आप इतनी बड़ी आबादी को मतलब ये नहीं कर सकते कि एकदम से एलियनेट कर दो, लेकिन इग्नोर तो कर ही सकते हो ना आप उनके लिए जो स्कीम चल रही है चलते रहना चाहिए, पर आपके कार्य क्रियाकलापों में ये दिखना नहीं चाहिए कि आप उनके लिए भी वोट लेना चाहते हो, उनके वोट की भी आपको आकांक्षा है। वोट की उम्मीद होना गलत नहीं है, उसके पीछे प्रयास भागना करना, गलत। हाँ, प्रयास करना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कोर वोटर है आप हिंदू, इंतजार कीजिए कि वो आपके पास वो आपके पास आए। अगर आप ऐसा माहौल बना सकते हो तब ठीक है। जनाब तो ये कह चुके हैं ऐसा कभी होगा नहीं ना, कभी नहीं। शेर बोल। मोदी जी से पहले लालकृष्ण आडवाणी जी चूंकि असली क़यादत में थे, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर क़यादत में थे, तो उनके प्रति यही नफरत थी। आप देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी थे, विनय कटोच और बहुत लोग थे, तो मैं आगे भी ये बात